नमस्कार दोस्तों। आज आज का दिन बहुत चिंता भरा दिन था, दुख भरा दिन भी था। और दुख इस बात का नहीं कि आज कोई ऐसी खबर छपी हो या व्हाट्सएप के ज़रिए आई हो और कि कोई करीबी हमारे बीच नहीं रहे। दुख इस बात का है कि जिस ब्यूरोक्रेसी पे हम बहुत यकीन करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं, उनके कुछ एक लोग अपने अहंकार के बूते पर काफ़ी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि जनता में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक एनवायरनमेंट बन जाता है। जहाँ तक सवाल है एक ऑफिसर का, तो जब पब्लिक को डील करना होता है तो बड़ी संवेदनशीलता से व्यवहार करने की उससे उम्मीद की जाती है। लेकिन मैंने ये देखा कि एक 23 साल का कोई युवक छत्तीसगढ़ में अपनी दादी के लिए खाना वाना लेके जा रहा था, कुछ मेडिकल से रिलेटेड काम कर रहा था। आपने भी देखा होगा, पढ़ भी सकते हैं आप, सुन भी सकते हैं, मीडिया में उपलब्ध है। तो एक डीएम साहब जिन्हें ये भ्रम था कि वो अलमाइटी हैं, और उन्होंने उसे झापड़ से मारा, अपमानित किया, उसका फ़ोन फेंक दिया और उसका वो हाथ में जो मेडिसिन का या जो भी पर्चा रखा है वो नहीं देखा। मध्य प्रदेश में हम बहुत दिनों से, अब चूँकि ऐसी व्यवस्था से जुड़े भी हैं, तो हमने कभी ऐसे अधिकारी हमारी नज़र में नहीं आए, कितने भी तेज तर्रार हैं, लेकिन जनता और सदाचारी लोगों के साथ उनका सम्मानजनक व्यवहार होता है। यहाँ तक कि वे अगर कोई असंसदीय भाषा का भी प्रयोग कर रहा है तो वे उसे अपने तरीके से समझाते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता है। लेकिन हमारा ही सहोदर प्रांत, जहाँ के डीएम राजवीर शर्मा सूरजपुर के डीएम हैं, ये कुछ अधिक उत्तेजनापूर्ण कार्यों में लिप्त पाए गए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आपको याद होगा कि एक त्रिपुरा में भी एक डीएम साहब थे जिन्होंने बड़ी बेइज्जत तरीके से, करने के उद्देश्य से एक शादी समारोह में खलल डाला। ठीक इसी तरह से एक रितिका जिंदल का नाम भी आता है, और शैलेश यादव का नाम तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक उसी तरह से एसडीएम सूरजपुर को भी इसी तरह की घटना में इन्वॉल्व पाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पे मैंने जितने भी अधिकारियों से आज तक मेरा संपर्क रहा है, वे संवेदनशीलता से भी ऊपर उठ के और अपनी सीमाएं लांघ के वो संवेदित हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमारी एक डीएम साहिबा थी, वो जी करके नाम के साथ संबोधन किया करती थी अपने मातहत को। तो फिर जनता के साथ उनका व्यवहार तो निश्चित तौर पे बहुत व्यवस्थित रहा ही होगा। आयु का भी फर्क देखते हैं, समझते हैं, और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। तो जो सूरजपुर के डीएम साहब थे राजवीर शर्मा जी, ये ऐसे लोगों की संख्या, सूरजपुर हो गया या त्रिपुरा के जो डीएम साहब थे, ऐसे लोगों की संख्या भले ही कम हो, या रितिका जिंदल जी हो गई, भले ही कम हो,
लेकिन लेकिन ये गलत है और इसे ठीक वैसे ही एक एपिडेमिक के तौर पर देखा जाना चाहिए। आईएएस एसोसिएशन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, न ही ऐसे लोगों को कोई भी बर्दाश्त करता है, चाहे वो अदना सा कर्मचारी क्यों ना हो। मैं अक्सर सुनता हूँ कि और सुनता क्या हूँ, मैंने देखा भी है कि मैंने आज तक लगभग 100 आईएएस के साथ में संपर्क रहा है, उनसे परिचय रहा है, उनके साथ बैठ के काम किया है शासकीय अधिकारी के तौर पे। तो मुझे नहीं लगता कि मसूरी में ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती हो कि आप अहंकार से बिल्कुल रच बस जाएं और आप कुछ इस तरह के काम करें। दोस्तों, ये हमारे सोशल जो हमारे मानव के मूल्य हैं उसकी गिरावट की एक वानगी है, क्योंकि हम तो उस दौर के आईएएस लोगों के साथ काम किए और अभी भी नए आईएएस भी आते हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की, उनको देखा, उनसे बात करने का तौर तरीका हमने उनको देखा, तो वो काम की भी बहुत वैल्यू करते हैं और अच्छे आइडियाज़ को वेलकम करते हैं और क्रिएशन करते हैं। ऐसे आईएएस जैसे राजवीर जी हैं या शैलेश यादव जी हैं, जबलपुर जैसी जगह पे एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई एनवायरनमेंट भी नहीं है कि जो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करे। बदतमीजी तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और इसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि इस तरह से। तो अगर आप अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं तो बच्चे को या बच्चा स्वयं अगर आप देख रहा है कोई तो सबसे पहले सीख लें कि सबसे विनम्र, चूँकि वो एक ज़िले का किंग होता है, वो उसको जितना विनम्र है जीवन में उससे भी अधिक विनम्र होना चाहिए। विनम्र ये नहीं कि आप झुक जाइएगा। एक आईएएस की सबसे बड़ी पहचान है उसका चेहरे पे एक अलग सा शाइनिंग आता है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है और बातें भी बड़ी नपी तुली करते हैं वो, और बड़े अच्छे से चर्चा करते हैं और विषय की गहराई तक जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक आईएएस ने ट्रेनी थे वो, और उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप अपने फील्ड में जाके झंडे वगैरह निकालने का काम उस समय करना होता था, तो मैं आपको फोर्स देता हूँ। मैंने कहा फोर्स की ज़रूरत नहीं, तो वो आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि कुछ भी हो जाएगा तो जिम्मेदारी आपकी है। तो हमने कहा कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी मेरी है। और मैं अपनी जीप लेके गया और जीप में बहुत सारे डंडे झंडे और वो पोस्टर इलेक्शन के लेके आया, जो कि अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक संपत्ति पे लगाए गए थे, और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि भविष्य में, और सबने सहमति दी। विनम्रता और एक रिलेशनशिप मेंटेन करने से मेरे ख्याल से सारे काम आसान हो जाते हैं। और इस तरह से जबलपुर में भी सख्ती बरती गई, मध्य प्रदेश में भी कई जगह सख्ती बरती गई, लेकिन बदतमीजी नहीं की गई है। उसका कारण है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, प्रबंधकीय व्यवस्था भी है। तो आपके पास अगर पावर है तो आप पावरफुल है ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पावर जो है वो डेमोक्रेसी में है। और आपको पावर इसलिए मिलता है, जो नए आईएएस हैं उनको मैं नसीहत भी दे रहा हूँ, किस तरह के एनवायरनमेंट को ना बिल्टअप करें ना बिल्टअप होने दें। और जिन आईएएस के साथ में मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं,
उनको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि वाकई में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए सर। कम से कम इन लोगों को, और जो आईएएस होने के गुरूर में एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने अपने मन की बात कहनी होती है इस चैनल में, शायद आपको अच्छी लगे। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।